नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। भारतीय जनता पार्टी जिसने प्रदेश में 15 साल तक राज किया और प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी नहीं की, वहीं विपक्ष में आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार को शराबबंदी के मुद्दे पर लगातार और जमकर घेर रही। वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में शराबबंदी का वायदा किया था। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया। अब की बार वजह है प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से पर्यटन मंडल के मोटल और कॉटेज को लीज पर देने और वहां होटल जैसी सुविधाएं, बार की फैसिलिटी देने का फैसला कर लिया। जवाब में कांग्रेस कहती है कि भाजपा को तो ये पूछने का, कहने का हक ही नहीं। दोनों पक्षों की इस बारे में क्या तर्क हैं, सुनेंगे, जानेंगे, बहस भी होगी। पहले रिपोर्ट देखें। प्रदेश की भूपेश कैबिनेट ने एक फैसला किया कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के 26 मोटल और कॉटेज में होटल और बार की सुविधा भी मिलेगी। इसके लिए इसी माह के अंत तक टेंडर निकाले जाएंगे। सरकार का प्लान है कि 26 मोटल और कॉटेज को 30 साल की लीज पर दिया जाए। अभी तक राज्य में ये भी देखा गया कि लंबी लीज के चलते कंपनियां संबंधित स्पॉट पर फिलहाल कोई नया निवेश करना नहीं चाहती, इसीलिए लीज को लेकर एक नया प्लान तैयार हुआ है। विभाग का मानना है कि इससे आय के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन विभाग ने हर सड़क पे होटल क्या टाइप बना के छोड़ा हुआ है। अधिकांश खंडहर हो चुके हैं और जो लगभग खंडहर जैसा हो गया उसको लीज में देने का निर्णय ले लें। ये भी सच है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 15 साल के कार्यकाल में कई मोटल और कॉटेज बने। उनको लेकर कई स्कीम्स भी लाई गई। इन कॉटेज और मोटल्स का मेंटेनेंस करोड़ों में होने के बावजूद ये स्थानीय और बाहरी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए। नतीजा ये, कई मोटल और कॉटेज बर्बाद हो गए। इसीलिए कांग्रेस सरकार ने 12 पूर्ण रूप से ठीक और 14 मेंटेनेंस मांग रहे मोटल कॉटेज को लीज पर देने का निर्णय लिया है, जिस पर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शराबबंदी का वायदा कर सरकार में आई कांग्रेस पार्टी अब केवल शराब के पैसे से विकास चाहती है। जनता से वोट लेने के लिए और खास करके महिलाओं से कि पूर्ण शराबबंदी का वादा किया और अब जो कैबिनेट का निर्णय आया कि हम जो रिसॉर्ट पुराने बने हुए उसमें बार खोलेंगे, उसका लाइसेंस दिया जाएगा। ये सरकार हर चीज से पैसा कमाने की बात कर रही है। चाहे छत्तीसगढ़ के आम लोग शराब में डूब जाए उसकी चिंता नहीं है, पर शराब से पैसा कैसे आए। देश भर के जितने भी मोटल्स हैं वहाँ पे इस प्रकार की अनुमति दी जाती ताकि पर्यटक बाहर से आते हैं, कुछ पर्यटकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। ये राज्य के भले के लिए लिया गया निर्णय है। यदि भारतीय जनता पार्टी को शराब से इतना ही परहेज होता तो शराब का सरकारीकरण नहीं करती। साफ है, छत्तीसगढ़ के पर्यटक स्थलों पर देशी विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए बेहतर सुविधाएं तो देनी होंगी। सत्ता पक्ष का तर्क है कि ये सुविधाएं सरकार के बजाय निजी कंपनियां बेहतर दे सकती हैं। कांग्रेस का ये भी कहना है कि विकास और सफल संचालन के नाम पर केंद्र की भाजपा सरकार भी सरकारी संपत्तियों को बेचने या लीज पर देने का काम कर रही है। ऐसे में क्या भाजपा का कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाना जायज है? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो दोनों पक्षों के तर्क इस मामले में साफ हैं। सत्ता पक्ष मानता है कि वो मोटल या वो ऐसे केंद्र जो पिछली सरकार ने खोले थे वो तकरीबन खंडर बन गए। अब उनको लीज पर देकर और वहां पर सुविधाएं जुटा करके ही उनको दोबारा से गुलजार करने की प्लानिंग है। तो विपक्ष याद दिला रहा कि साहब, आप ही ने तो शराबबंदी का मुद्दा जनता के बीच रखकर वोट लिया है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? दोनों पक्षों के नेता हैं और उसी जिम्मेदारी से जुड़े हुए नेता हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। केदारनाथ गुप्ता जी हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के, और अटल श्रीवास्तव जी हैं, अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार आप दोनों को। सबसे पहले अटल श्रीवास्तव जी, जो विपक्ष का सवाल है कि अब आप मोटल्स में भी, अब आप ऐसे केंद्रों पर भी शराब परोसकर केवल शराब से पैसा कमाना चाहते हैं, जबकि शराबबंदी का वायदा करके वोट लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ स्टेट है और लैंडलॉक स्टेट है। हम 7 राज्यों की सीमाओं से हम घिरते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के काल में आखिरी के 5 साल में 18 जगह मोटल्स बनाए गए। उन मोटल पे ज़मीन लेकर वहाँ पर 2 करोड़ रुपए से 4 कमरे और 1 हॉल
और बाकी 2 एकड़ ज़मीन करके मोटल बनाया गया, और बनने के साथ ही वो मोटल आउटडेटेड हो गए। बहुत कोशिशों के बाद भी 18 मोटलों को जब लीज आउट करने की भी बात हुई, उसको चलाने की भी बात हुई, तो वो नहीं चल रहे हैं। हम पिछली सरकार ने भी कोशिश की कि वो मोटल फिर से रन होने लगे, तो एक तरह से आम जनता के पैसे की बर्बादी हुई। हमारी सरकार आने के बाद हमने उसको लीज आउट करने के लिए फिर से टेंडर निकाले, जिसमें बहुत कम टेंडर आए। हमारी कोशिश ये है कि जो मोटल्स ऑलरेडी जिसमें सरकार का पैसा लग चुका है, उन मॉडल्स पे हम बार की फीस केवल बार लाइसेंस नहीं है, जो इनबाउंड हमारे पास कस्टमर आएंगे उनको हम बार लाइसेंस देंगे। तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ टूरिज़्म अभी बहुत ही सबसे सेकेंडरी प्रायोरिटी में है, पर जब से छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, राम वनगमन पथ पर काम हो रहा है। जिस तरीके से हमारे यहाँ चित्रकूट पर फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, हमारा बाढ़ नवापारा में फुटफॉल बहुत बड़ा है, सरोदा दादर में फुटफॉल बहुत बड़ा है, आसपास के स्टेट के और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल टूरिस्ट को और नेशनल टूरिस्ट को कहीं ना कहीं सुविधाओं की ज़रूरत होती है, और इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर इनबाउंड, वहाँ पर ऐसा कहीं पे भी बार पे नहीं होगा कि कोई बाहर का आदमी आके वहाँ पर बार का उपयोग कर सकता है। केवल जो रूम कमरे लेगा उसको ही बार का फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके की पॉलिसी बनाने का मकसद ये है, और केवल इसमें पॉलिसी बनी है, किसको कहाँ पर देना है कहाँ पर नहीं देना है ये सरकार तय करेगी। पर सरकार की मंशा बाहर से आने वाले हमारे पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने की है, और जिसमें बार लाइसेंस की जो फ़ी थी वो बहुत ज़्यादा थी कि कोई भी आदमी उस जगह पर बार नहीं चला सकता, तो उस फीस को कम करके पर्यटकों को सुविधा दी जाए, ये सरकार की कोशिश है। लेकिन अटल जी, अब इस पर भी विपक्ष कहता है कि साहब आप केवल सरकार शराब परोस करके उससे ही पैसा निकालना चाहती है। इस आरोप पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल क्या किया? छत्तीसगढ़ में टूरिज्म पर्यटन की इतनी असीम संभावना होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने केवल पैसा खाया, भ्रष्टाचार किया। जो मॉडल्स बनाया उनके लोकेशंस ऐसे थे कि जो चल नहीं सकते थे। आखिर उन पैसों का जो सरकार का पैसा लगाया उसमें पर्यटन रुक नहीं रहे, पर्यटक आ नहीं रहे, तो उनको पर्यटकों की सुविधा अनुसार बनाने के लिए सरकार इस दिशा पर काम कर रही है। आज देखिए कि जो हमारे छत्तीसगढ़ टूरिज्म के जो होटल हैं उसमें से 7 होटल ऐसे हैं जो प्रॉफिट देने लग गए हैं। वहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, आसपास के स्टेट के टूरिस्ट आ रहे हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में संभावना टूरिज्म की है, उसको ही लेकर हमारी एक पॉलिसी बनी है कि आखिर टूरिस्ट को चाहिए क्या। जब वो वहाँ पर आता है अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो जो खाने की सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसको नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की खाने की फैसिलिटीज़ मिले, हाइजीनिक फूड मिले। साथ में ड्रिंक्स आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, उसने एक पॉलिसी बनाई है, एक तो 20% कम कर दिया। चार राज्य, भोपाल, जबलपुर, वहाँ पर उन्होंने मॉल पर बार खोल दिया। उसके बाद उन्होंने घरों पर बार करने की परमिशन दी है। एक आदमी को 25 बॉटल बियर और 25 बॉटल वो, और चलिए खैर इस पर उनके तर्क अटल जी कई बार सुन चुके हैं। सरकार वहाँ देखिए क्या हो रहा है, गोवा में क्या हो रहा है। इस पर कई तर्क दे चुके हैं। इस पर वो कई बार ये कहते हैं कि साहब वायदा हमने नहीं, आपने किया था। खैर मैं उस पर बाद में जाऊंगा, लेकिन जो पॉइंट्स आपने उठाए उस पर केदार जी का उत्तर ले लूं। केदारनाथ गुप्ता जी पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के, बीजेपी की तरफ से बात रखेंगे। केदार जी, आपको क्या सवाल उठाने का हक है? 3 पॉइंट वो दे रहे हैं। पहली बात ये, केंद्र सरकार भी लीज पर वो तमाम सरकारी प्रॉपर्टीज दे रही है नहीं चलने का हवाला देकर, कहते हुए कि सरकार का काम नहीं। अब जब वही काम यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार कर रही तो आप क्यों इस पर आपत्ति उठा रहे हैं? नंबर 1, इनबाउंड वो लाइसेंस दे रहे हैं ताकि वहाँ आने वालों को फैसिलिटी जो चाहते हैं, मांग रहे हैं, उनको दी जाए, इसमें क्या दिक्कत है? और आपके शासित प्रदेशों में शराबबंदी क्यों नहीं, ये पॉइंट भी उसमें जोड़ रहे हैं। तीनों का उत्तर दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हमने निर्णय लिया था इसे लीज पे देंगे, और धमतरी का मोटल, सिरपुर का मोटल, ये ऑलरेडी भाजपा शासन पे लीज पे दिया गया, और उसे इतना सुंदर बनाया। धमतरी का आप देखेंगे रिसोर्ट जहां पर वाटर स्पोर्ट्स चालू है, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उसकी तारीफ की जानी चाहिए। सिर्फ धमतरी का नहीं, जगदलपुर में जो नए कॉटेजेस बने, सरोदा दादर में नए कॉटेजेस बने, जो मैं जिस समय टूरिज्म बोर्ड में वाइस चेयरमैन था उस समय बने, वहां जाकर देखें उसको। और ये जो आज बिजनेस बढ़ रहा है वो सिर्फ उस कॉटेजेस के कारण बन रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी ने उस समय डेवलप किया। तो सीधी बात, पहली बात यह है कि इन्होंने शुरू नहीं किया है, ये तो भारतीय जनता पार्टी हमने दे दिया। इसके साथ मैं अगला प्रश्न पूछूंगा, पहले 3 बातों का जवाब दे दो। दूसरी बात, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ये सिस्टम लेके आते हैं और वो उसको देते हैं, जब
केंद्रीय एजेंसियों, केंद्रीय प्रॉपर्टीज को, तो ये कहते हैं हाय मोदी, नेहरू ने बनाया था, मोदी ने बेच दिया, हाय मोदी, देश को बेच रहा है। और ये करते हैं तो बोलते हैं नया मॉडल लेके आया। तो ये दोगले लोग हैं, दोहरी नीति पे काम करते हैं। ये जो कर रहे हैं उसको अच्छा बताते हैं और देश में जो हो रहा है उसको सीधा देश पहुंचते हैं, दिल्ली, छत्तीसगढ़ को छोड़ के ये गोवा की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो पे कहा है कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे और शराब की दुकानें खोल रहे हैं, वो भी सरकारी जगहों पर खोल रहे हैं। तो इनके बोलने और करनी, कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। ये निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने जा रहे हैं। आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ में सारी नीतियां इनकी फेल है। छत्तीसगढ़ कर्ज में डूब चुका है और कैसे भी ये पैसे की उगाही करना चाहते हैं। इनके जो शराब माफिया दोस्त हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए प्रक्रिया इन्होंने जारी की है। ये पर्यटकों के लाभ के लिए नहीं है, इस प्रदेश में हो वही रहा है। आप देखें, शराब माफिया, रेत माफिया, सारे लोग सक्रिय हैं और अब टूरिज्म बचा था उसकी हालत खराब करना चाहते हैं। अरे पर्यटन को बढ़ाना चाहते हैं तो ये बात क्यों नहीं करते कि वहां डॉर्मेट्रीज खोलेंगे जिसमें स्कूल के बच्चे, मैंने फाइल बढ़ाई आगे, जिसमें स्कूल के बच्चों को 30% डिस्काउंट देकर स्कूल के बच्चों का टूरिज्म किया तो ये दिया गया कि जो और जिस तरीके से बनाए गए थे प्रॉपर्टीज को वो खंडर चले। अरे जाकर देखें, मैं तो नाम लेकर बता रहा हूँ, वो प्रॉपर्टीज लीज पे दी जा चुकी है। उन प्रॉपर्टीज को देखिए तो, और कुछ प्रॉपर्टीज जो जगदलपुर की वो लीज पे नहीं दी गई, उसे जाकर देखें। उत्तर दें अटल केदार जी, जो 18 मॉडल्स आपने हाईवे पे बनाए थे, दलील देते हैं जी केदार जी, वो 18 मोटल्स आपके केंद्र सरकार की योजना थी, केंद्र सरकार ने बनाए थे। आपको जानकारी नहीं तो जानकारी ले लीजिए। वो जिस समय मनमोहन जी, मैं तो कह रहा हूं आपको, वो सारे आपने कहा बनाए तो आपने ना, आपने लोकेशन क्या चूज किया, आपने केवल पैसे की बर्बादी की वहां पर। अरे वहां बनाओ, उन्होंने चिन्हित किया था। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसे हाईवे पे चलने वाले टूरिज्म कभी नहीं थे और आज भी नहीं है। केंद्र सरकार चिन्हित करती है राज्य सरकार के काम पर, कि राज्य सरकार चिन्हित करके बताती है हमें यहाँ बनाना है। केदार जी, बार बार झूठ का सहारा मत लीजिए, दोगले आप लोग हो और हमेशा दोगली बातें करते हैं। अटल जी, मैं तो स्पष्ट बात कह रहा हूं और मैं छाती ठोक के कह रहा हूं। दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं, जो मेरा प्रश्न था, आपकी 3 बात का जवाब दे दिया। बूढ़ा तालाब को हमने 30 वर्ष के लिए वाटर टूरिज्म के लिए दे दिया था, आपने उसे आगे पूरा उजाड़ दिया। आप खाली एक गार्डन बनाया और पूरा वाटर टूरिज्म जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास था उसे आपकी सेटिंग नहीं हुई कि क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता। पर आप देखो वहां नहीं है, वो हाई कोर्ट में घूम रहा है। इतना अटल जी उत्तर दीजिएगा। व्यवस्था हो गई थी, वाटर टूरिज्म शुरू हो गया था, आपने खत्म कर दिया। आपकी सेटिंग हो गई थी, खाली आपने सेटिंग के थ्रू दिया था क्या? बूढ़ा तालाब के बारे में डिटेल मालूम है तो बताइए, और नहीं मालूम है तो पूछ कर बताइए। केदार जी, अगर आप चुप हो जाएं तो मैं उत्तर दूं आपकी बात का। उत्तर दें अटल जी, समय निकल जाए। सबसे पहली बात कि हमने जो बात की है वो 18 मॉडल्स की बात की है जिनकी कंडीशन बहुत खराब है, जिसको हमने 18 मॉडल्स की बात की है, जो मॉडल की हालत बहुत खराब है उसको लीज पर देने की बात की है, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन कुछ बचा ही नहीं, केवल लैंड ऑलमोस्ट बची हुई है। उसको जो भी आएगा वो उसको बिल्ड करेगा, बनाएगा और उसको रन करेगा। जहां तक इन्होंने बात की लीज आउट की, इन्होंने गंगरेल डैम पर वाटर टूरिज्म को लीज पर दिया है और वहाँ के जो 8 कॉटेज बने थे उसको गुजरात की फर्म, जो कि अंबानी और अंडानी की कोई सब्सिडरी यूनिट होगी, उनके ऊपर प्रेशर होगा और वहाँ पर किराया 7,000 रुपये है। आप सोचिए कि आम आदमी, छत्तीसगढ़ का आदमी, आसपास का आम आदमी के लिए इन्होंने 7,000 रुपये किराया रखा। बस छत्तीसगढ़ की फर्म नहीं है, उसके पीछे जाइए। गुजरात की फर्म है, गुजरात की फर्म वाटर टूरिज्म कर रही है, गुजरात की फर्म वाटर टूरिज्म कर रही है। अरे तो पूरे देश को लूट रहे हैं तो हाय मोदी और हाय अंबानी क्यों नहीं करेंगे? आप पूरे देश को लूट रहे हैं, अंबानी और अडानी दो हमारे दो के काम कर रहे हैं, तो हम तो बोलेंगे ही ना। आप छत्तीसगढ़ का क्या आपकी सेटिंग नहीं बन आप रही है? गंगरेल की बात कीजिए ना, गंगरेल में किसने दिया था लीज पर? नाम लेके आज 7,000 10,000 रुपए आम आदमी कहां से किराया देगा? का नाम लेकर मैं रायपुर की बात कर रहा हूँ। आपकी सेटिंग बन गई थी, अब आपको तकलीफ हो रही है, आपको पैसा वापस करना पड़ रहा है क्या? बूढ़ा तालाब का आपकी सेटिंग हो गई थी क्या? आपको पैसा वापस करना पड़ रहा है क्या? 20 साल के लिए उसे लीज पे दिया गया तो आपके नगर निगम,
आपके नगर क्यों निगम उजड़ा नहीं? 2 अच्छा करोड़ बन गया, रुपए खर्चा अब वो कर दिया। खूबसूरत हो गया है। अरे भाई, जिस आपने प्रॉपर्टी उसको को बेच लीज दिया में था। आप बोल रहे हैं गुजरात आपने को बूढ़ा तालाब तो को आपने बाहर की क्यों पैसा कंपनी को खर्चा बेच किया? दिया आपको था। तो खर्चा नहीं करना था। नगर निगम की गाड़ी कमाई 2 करोड़ रुपया आपने बूढ़ा तालाब में क्यों खर्च किया, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। जब वो टेंडर में दे दिया गया, 30 वर्षों की लीज में है बूढ़ा तालाब, तो आपने वहां 2 करोड़ रुपया क्यों खर्च किया? हाँ, इसलिए खाली खर्च अडानी किया। अंबानी, खाली हाय मोदी। अरे भाई जवाब दो। देश देख रही है जनता जी। बूढ़ा तालाब का हाल। ठीक है, अब उनको क्यों उत्तर भी पैसे देने खर्च दें। किया? अटल जी उत्तर दें। लीज में देने के बाद क्यों उजाड़ दिया उसके बाद उसको? जवाब सुनेंगे तब तो। आप जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। आप लोग तो मंजीरा मोदी का लेके बैठे रहते हो। सुनिए बात को। कहें अटल जी, उत्तर तो दें। अब सुनिए, बूढ़ा तालाब की जहां तक बात कर रहे हैं, उसको नगर निगम ने सौंदर्यीकरण किया है। इनकी सरकार के समय इनकी सरकार के समय बूढ़ा तालाब को इन्होंने लीज आउट करने के लिए टेंडर निकाला था, जो टेंडर बाद में परस्यू नहीं हो पाया। और जो टेंडर की शर्तें ऐसी थी कि आने वाले 30 सालों तक बूढ़ा तालाब एक बाहर की कंपनी को दे दिया जाएगा। हमारी सरकार आने के बाद उस टेंडर को कैंसिल किया, नगर निगम के पैसे से उसका सौंदर्यीकरण किया गया। और आज आप रायपुर का हर आदमी जानता है कि बूढ़ा तालाब कितना अच्छा हो गया और वहाँ पर कितने लोग वहाँ पर जाते हैं। जहाँ तक इनकी पॉलिसीज़ की बात करेंगे, मैंने आपसे फिर कहा कि गंगरेल एक बाहर की कंपनी को दिया गया था। आज वहाँ आम आदमी, चाहे वो पत्रकार हो चाहे साथी हो, कोई भी आदमी 7,000 से 10,000 रुपये पर डे का खर्चा बियर नहीं कर सकता है। हमारे टूरिज्म पॉलिसी में अब हम लोग सब जगह बजट होटल बना रहे हैं, ताकि जो बजट कम बजट के लोग हैं, जो 1,000 रुपये 1,500 रुपये दे के रुकना चाहते हैं, उनके लिए बजट होटल का प्रावधान किया जा रहा है, जो कि बजट होटल आने वाले समय में बनेंगे। इन्होंने वहाँ गंगरेल में क्या किया, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी कहीं ना कहीं पर्यटक को ध्यान में रखकर केंद्रित की गई है कि हम जो लीज आउट कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी हमारी और धीरे धीरे खराब होती जा रही, जो उन्होंने बनाया था। चलिए, इस बात का उत्तर मैं लूंगा अटल जी। जो आप कह रहे हैं हमारी पॉलिसी ऐसी है कि लोगों को एक दर के ऊपर, एक सस्ती दर के ऊपर मिले, और दूसरा जिस प्रॉपर्टी को लीज आउट कर रहे हैं उसकी स्थिति काफी खराब है। इस पर उत्तर मैं लूंगा। केदार जी, आप ही के पास आऊंगा। तो सैर गांव में शराब परोसने की तैयारी के ऊपर बीजेपी ने सवाल उठाया, लेकिन इनके बारे में अटल श्रीवास्तव जी, जो अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के, उन्होंने अपनी योजना और उसके पीछे के तर्क रखे हैं। केदार जी, बार बार कहा जा रहा है कि जिनमें ये काम हो रहा है उन जगहों की स्थिति आप देखें, वो स्थिति खराब थी, उनको अपलिफ्ट करने के लिए सारे कदम हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। इनकी घोषणा, ये घोषणावीर लोग हैं, इनकी घोषणा में शराबबंदी लिखा था और ये शराब परोसने जा रहे हैं, ये एक बात तय हो गई। ये कहते थे कि ये हमारी नई योजना है लीज में देने की। उन्होंने स्वीकार किया कि धमतरी हमारे टाइम में लीज पे दिया गया, बूढ़ा तालाब हमारे टाइम पे लीज पे दिया गया, तो हमारा काम शुरू था। दूसरा, ये कहते थे कि हमने नई योजना की, तो ये पुरानी योजना थी, ये बात को स्वयं मान लिए। दूसरी बात, ये कहते हैं कि धमतरी में 7,000 रुपये कमरे का रेट है, पर वो क्यों चालू है भाई? सरकार तो आपकी है 3 सालों से, क्यों बंद नहीं कर देते? बूढ़ा तालाब तो आपने कहा शर्तें पूरी नहीं हो रही थी तो बंद कर दिया। मैं सीधा आरोप लगाता हूं, धमतरी में मामला सेट हो गया होगा, बूढ़ा तालाब में मामला जम नहीं रहा था, इसलिए उसका टेंडर को निरस्त करो। वो हाईकोर्ट में टेंडर निरस्त नहीं हुआ, हाईकोर्ट में। क्या मामला है? क्यों आप धमतरी का रोना रो रहे हो? सरकार तो आपकी है ना, चले जाओ कानून की किताब लेकर और जैसा कानून बोलता है वैसे काम कराओ। हमारे मत्थे क्यों पढ़ रहे हो भाई? 3 साल आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। गंगरेल का, गंगरेल में जिसको आपने ठेका दिया है, मैं चाहता हूँ उसकी जो अच्छा काम करे। अरे केदार जी सुनिए, कि कहीं सुनने की आदत डालिए। कहीं की लीज चालू है और चालू है तो 7,000। सुनिए केदार जी। अरे भाई 3 साल से बैठे हो आप, क्या कर रहे हो? जवाब तो देना होगा आपको। हाँ, बता रहा हूं आपको। अरे केदार जी सुनिए, तो आपने क्या टर्म्स कंडीशंस रखी थी उस टेंडर के साथ? हमने उस सब की स्टडी की है। अगर हम उसको हटाते हैं तो वो कोर्ट जाके स्टे ले आएगा। और आप चिंता भी कीजिए, गंगरेल के बाजू में जो है बजट होटल बनाई जा रही है, तब आपको पता चलेगा कि जिसको आपने टेंडर दिया है उसके पास एक भी रूम नहीं लगेगा, और जो बजट होटल हम बना रहे हैं वहां पर टूरिस्ट आके रुकेगा। बूढ़ा तालाब की स्टडी की आपने, उसमें पैसा खाया, पैसा खा के टेंडर दिया, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। पर ये टेंडर की शर्तें साइन हो चुकी थी गंगरेल की, उसको नहीं किया। तो आप पैसा देके काम कर रहे थे, पैसा देके ठेकेदार लाते थे गुजरात से, आप पैसा देके गुजरात से ठेकेदार लाते थे, उसको ढूंढने का काम हमारी सरकार का नहीं है। सरकार आपकी है,
आप जिम्मेदार आपने हो, लूट आप मार निरस्त के लिए कर दिया दो हुआ, ना। इसलिए आप उसको कैंसिल नहीं कर पा लागू रहे। रखे हो, निरस्त कर दो। और आप चिंता मत कीजिए, जिस दिन वो गलती करेगा वो गुजरात वापस जाएगा। पूरे पावर आप चिंता मत कीजिए, जिस दिन वो ठेकेदार गलत करेगा उस दिन वो गुजरात वापस चला जाएगा। सीधा पूछ रहा हूं आपसे, आपने कंडीशन ऐसी रखी है, आप मोटल बनाने की आपने बात टेंडर कर रहे हो, की पर कंडीशन ऐसी 7,000 रखी है कि वाले हम को उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। सकते क्योंकि मामला सेट है। अरे सेटिंग के आधार पे देश नहीं चल रहा, सेटिंग के आधार पे छत्तीसगढ़ चल रहा है, इसकी चिंता करो। क्योंकि आपने सेटिंग कंडीशन करना ऐसी बंद करो, रखी पूरा है तालाब कि में उसको वाटर छूट है कि वो स्टोर रेट बंद बढ़ा करो, सकता जवाब है। क्या पूछा। बात कर रहे हैं कि फिर से पढ़े जवाब लिखे दो टाइप आप। बात कीजिए। इसलिए टेंडर 7,000 डॉक्यूमेंट्स आपके सामने धमतरी रखता का हूँ, मोटल आप आप राजनीति छोड़ देंगे या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्यों चल रहा है? टेंडर आप जवाब डॉक्यूमेंट दो। भारतीय जनता पार्टी का सरकार टेंडर आपकी है। डॉक्यूमेंट सामने रखता हूँ, सरकार या आप आपकी राजनीति अटल छोड़ देना जी, या मैं राजनीति आपको छोड़ दूंगा। करनी है। अरे केदार केदार जी जी उत्तर बात देंगे, कीजिए रहे टेंडर की शर्तों जो के आपने मुताबिक टेंडर बात रखा करें। है, जो आपने गुजरात के आदमी को टेंडर दिया है, वो टेंडर किन शर्तों पर दिया गया? आप बोलिए ना, आप तो राजनीति में हैं, आपने किन शर्तों पर टेंडर दिया है? वहां टेंडर के अनुरूप नहीं आप चलेगा, पैसा खाए हैं वहां पर, आपने पैसा खाकर उसको टेंडर दिया, 7,000 उसकी में शर्तों क्यों पर चला रहे हो टेंडर दिया है। उसको? और बूढ़ा तालाब का क्यों कैंसिल हो गया? बूढ़ा तालाब में किससे नहीं जमी? वहां तो आप पूरा टेंडर काम लाइए चालू ना, होता बैठिए था, मेरे बोर्ड साथ। चालू थे, कैसे कैंसिल बैठिए हो इस गया? टीवी चैनल के चलिए साथ, साहब, मैं आपको टेंडर की शर्तें बताता हूं। चलिए साहब, कुल आप पैसा मिलाकर खाकर सरकार ने, कैबिनेट ने कोई फैसला किया, इसके ऊपर केवल कोरी राजनीति है या फिर वाकई में जनता समझती है कि कौन इस पर सियासत कर रहा है? आरोप सियासी हैं या ये जवाब सियासी हैं, ये जनता के ऊपर ही छोड़ते हैं। लेकिन इतना तय है कि जो बेहतरी को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं उसका जमीन पर असर क्या होगा, जमीन पर उसका रिजल्ट, आउटकम क्या रहता है, इस पर जरूर पर्यटकों के साथ प्रदेश की नजर रहने वाली। बहुत धन्यवाद आप दोनों पक्षों का अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।